नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20% करेक्ट हो चुका है। आज हमें 4% की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर और गिरावट हो सकती है? एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर नज़र डाल देते हैं। सेल्स के बारे में बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% की बढ़ोतरी हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% की बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% की गिरावट हुई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% की गिरावट हुई है। सेल्स ऊपर जा रहा है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन प्रॉफिट में इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका सिंपल रीजन है मार्जिन में गिरावट हो रही है। प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 19.2 से कम होकर 14.3 और 14.3 से कम होकर अभी 12.6% हो चुका है। इसका रीजन क्या है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री क्रूड ऑयल का एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, विनाइल एसीटेट मोनोमर। 60% का रॉ मटेरियल यही बनकर आता है। तो ऑफ कोर्स इसके प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं, तो कंपनी के मार्जिन पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या एशियन पेंट्स की तरह पिडिलाइट इंडस्ट्री भी हमें क्रैश होता हुआ नजर आ सकता है? एशियन पेंट्स में ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उतनी ज्यादा गिरावट पिडिलाइट में देखने को नहीं मिली है। तो क्या सेम गिरावट हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो अधेसिव से सीलेंट से 54.2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल से 19.9%, एयर एंड क्राफ्ट मटेरियल से 7.1%, इंडस्ट्रियल रेजिन से 6.4% और अदर से 0.8%। कस्टमर सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट से 78.3% के कस्टमर्स यहीं से आते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं 21.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया 83.5% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 16.5%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 20% है, ROC 24% है, जो कि अपने एवरेजेस से एक्चुअली नीचे जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% है, ये FY21 का है, लेकिन फिलहाल तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन नीचे जाता हुआ ही नजर आता है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो ये 0.04 है। कोई यहाँ पर टेंशन लेने वाली सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ती, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी दिखाई पड़ती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू में आप देख पाएंगे डिसेंट ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली और यहाँ पर तो गिरावट भी नजर आती है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिसेंट ग्रोथ है। यहाँ पर गिरावट हुई थी लेकिन वापस ये हमें बढ़ता हुआ नजर आया। ये हाई ग्रोथ बिजनेस यहाँ पर फिलहाल पिछले 4-5 सालों से दिखाई नहीं पड़ता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 70%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DII 3%, FII 11% और रिटेल कैटेगरी 11%। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। एनालिस्ट का रेटिंग के बारे में बात करें तो 19 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से सिर्फ 5% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 34% का अपसाइड है, मीडियन है 4% का अपसाइड और लोअर साइड पे 15% की गिरावट दिखाई जा रही है। तो क्या ये लेवल आ सकता है, नहीं आ सकता, चार्ट्स पर डिस्कस करते हैं। 1,14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2164 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, PE रेशियो 91 है। तो क्लियरली आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर 2200 पर सपोर्ट लेने के बाद तेजी आई, फिर से गिरावट देखने को मिली, यहीं पर सपोर्ट लिया, तेजी देखने को मिली, ब्रेकआउट हुआ, थोड़े दिन सस्टेन किया लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली और अब स्टॉक यहां पर 200 डेज का मूविंग एवरेज तो तोड़ ही चुका है और 2200 का जो सपोर्ट है वो भी हमें टूटता हुआ नजर आता है। 20 डेज का मूविंग एवरेज तैयारी में है कि यहां पर ये क्रॉसओवर करता हुआ नजर आएगा। डेली RSI 29.17 है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जनरली जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है तो स्टॉक के लिए 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो 100 वीक्स का मूविंग एक्चुअली अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आया है। मार्च के क्रैश में भी यही लेवल सपोर्ट की तरह में यहां पर नजर आया था। तो आप देख पाएंगे ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 50 वीक्स का मूविंग एवरेज तो फिलहाल के लिए टूटता हुआ नजर आया है। ये लेवल है 2000 के आसपास का लेवल। वीकली RSI है 38.84, वीकनेस आपको नजर आती है लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन खत्म हो गई है और यह सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है।
तो क्या अब यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है? जिस प्रकार से एशियन पेंट्स में अचानक इतना ज़्यादा क्रैश होता हुआ नजर आया, क्या सेम गिरावट पिडिलाइट में हो सकती है? तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो क्रूड ऑयल है वो तो सेम है, दोनों के लिए वही सेम इंपैक्ट यहाँ पर लेकर आता है। तो एशियन पेंट्स में वो रिएक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है, तो पिडिलाइट में भी वो रिएक्शन थोड़ा सा हमें लेट देखने को मिला और कंपेरेटिवली कम देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिरावट थोड़ी कम यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार से एशियन पेंट गिरा, उतना ज़्यादा पिडिलाइट यहाँ पर गिरता हुआ नजर नहीं आया है। तो यहां पर क्या आगे ये स्टॉक गिर सकता है? तो थोड़ी बहुत वीकनेस आपको यहां पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। इसका 2200 का जो सपोर्ट है वो भी आज हमें टूटता हुआ नजर आया, लेकिन पिछले 3 दिन से शार्प सेलिंग हुई है, तो चांसेस ये है कि थोड़ा ऊपर जा सकता है, उसके बाद हमें गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। कौन सा लेवल एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 1950 के आसपास के लेवल्स हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट ये 1950 2000 के जोन में आपको दिखाई पड़ सकता है, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की हमें शुरुआत होती हुई नजर आई थी। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट लीडर कंपनी है, कई सालों से मार्केट लीडर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है, और एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पर इनवैलिड है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहाँ पर बेयरिश चल रहे हैं। DII ने अपना स्टेक भी यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज कर दिया है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा स्टेक है ही नहीं मार्केट में, 70% तो प्रमोटर के पास है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीज हमें दिखाई पड़ता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स फिलहाल यहाँ पर वीक होते हुए नजर आते हैं, वैल्यूएशन आपको प्रीमियम नजर आता है, और उस प्रकार से ग्रोथ भी पिछले 4-5 सालों में देखने को नहीं मिली है। FII का स्टेक भी यहाँ पर स्लाइटली नीचे जाता हुआ नजर आया। मार्जिन में भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, और ये कब तक देखने को मिलेगी ये भी बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल कब तक ऊपर जाएगा ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहां पर हमें बियरिश नजर आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेवल्स हमने चार्ट पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।